हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आप सभी को अभी तक 14 सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने पुराने सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके सारे सेट एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं क्विज के रूप में, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं? तो देखिए, जावा और सुमात्रा ये द्वीप हैं और ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो देखिए, वेल्ड कहा जाता है किस क्षेत्र के चरागाह को? दक्षिण अफ्रीका के चरागाह को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संचार उपग्रह ये होते हैं आपके आयन मंडल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो देखिए, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी लोग भी अपना राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। हर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगा सकते हैं और आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, ये आप इस सेशन के एंड में बताएगा कमेंट्स करके। अगला देखें, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए, यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? तो देखिए, बंगाल की इन फैक्ट्रियों में से कौन सी एक फैक्ट्री ऐसी है जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ये फैक्ट्री है हुगली। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये है सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि LPPHGLDWH का अर्थ इमीडिएट होता है तो WRSVHFUHW का अर्थ होगा। तो इसका सही जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टॉप सीक्रेट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म ज्ञात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको समरूपता नहीं दी हुई है, लेकिन आपको सेलेक्ट कर लेना है दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए, यहाँ पे आपका जहाज, कप्तान, समाचार पत्र, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए, संपादक। समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा? संपादक के द्वारा किया जाता है। और जहाज ये कप्तान से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही सिमिलर जो शब्द होते हैं उनको यहाँ पे ऐड कर देना होता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, गढ़वाल के प्रसिद्ध बावनगढ़ में
52वां गढ़ था। तो देखिए गढ़वाल के प्रसिद्ध 52 जो गढ़ थे, इनमें 52वां गढ़ कौन सा था? ये गढ़ था लोदनगढ़। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह की उपाधि धारण करने वाले बलभद्र शाह किस क्रम के परमार शासक थे? तो देखिए शाह की उपाधि उपाधि सबसे पहले धारण की थी किसने? बलभद्र शाह ने। और ये किस क्रम के, किस नंबर के परमार शासक थे, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वां। 43वां शासक था बलभद्र शाह, जिसने शाह की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। इससे पहले जो परमार शासक थे वो किसकी उपाधि लगाते थे? पाल की उपाधि लगाते थे। सबके नाम के आगे क्या होता था? पाल होता था। लेकिन शाह की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक था परमार वंश का बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन देखें, कोशत की ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम में किसका निवास स्थान बताया है? तो देखिए कोतस की ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम में किसका निवास स्थान बताया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक देवी का। कोस्तकी ब्राह्मण है एक ग्रंथ है जिसमें बद्रिकाश्रम में वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में घपला देवता का संबंध है? तो देखिए भोटिया जनजाति में घपला जो देवता है, घपला देवता, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है संपत्ति व्यापार के देवता से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है? तो देखिए खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था इसमें प्रद्युम्न शाह मारा गया था। और इस युद्ध के बारे में जो विशेष जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? इसका करेक्ट आंसर ढूंढ लेना है आपको। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से बताएं, जल्दी से आप अपना राइट आंसर लगाएं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, मेमोरियल ऑफ देहरादून, वैली ऑफ दोन, मसूरी मैंडले और देहरादून गजेटियर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैली ऑफ दोन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें। खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी वैली ऑफ दोन में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर इस पुस्तक के लेखक हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन हुआ था। फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का जो गठन है वो कब किया गया था? इसका गठन किया गया था वर्ष 1921 में, 13 अप्रैल वर्ष 1921 में फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी। ग्लोगी परियोजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1909 में। और ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये किस जनपद में स्थित है? आप कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, छिब्रो परियोजना का संबंध है। छिब्रो परियोजना इसका संबंध किस नदी से है? किस नदी पर बनाई गई है छिब्रो परियोजना? जल्दी से बताएं आंसर करके। तो देखिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है आंसर लगाएं, जिन्हें नहीं आ रहा है मैं बता दूं तो टोंस नदी पर बनी हुई है छिब्रो परियोजना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, मेरू पर्वत स्थित है। मेरू पर्वत स्थित है आपके कहाँ पर, किस जनपद में स्थित है? मेरू पर्वत की बात करें तो ये स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो देखिए यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है फूलों की घाटी को। तो किस वर्ष किया गया ये? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? पुरुषोत्तम पंत ये किसका? रुद्रचंद का सेनापति था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिरमौही का किला स्थित है। सिरमौही का जो किला है ये कहाँ पर? लोहाघाट में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और चंपावत जनपद में स्थित है लोहाघाट। और लोहाघाट में ही एक किला और है जिसका नाम क्या है? बाणासुर का किला। तो आपसे पूछा जाए कि बाणासुर का किला कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर? तो लोहाघाट आपको याद रखना है। इसके अलावा सिरमौही का किला भी यहीं पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के शासकों में किसने हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया? तो देखिए गढ़वाल के शासकों में हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किसने किया था? कीर्ति शाह ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया?
कब किया गया ये बताना है। तो परसों के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पटवारी के जो पद थे ये किसने, कमिश्नर ट्रेल ने सृजित किए थे, और किस वर्ष किए थे ये भी बताना है, वर्ष भी बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बन गया है कि वर्ष भी बताइए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1819। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं इसमें यूनिक क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन में एंड तक बने रहें, और आपको आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को। अगला क्वेश्चन देखें, आसंतिदेव राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए आसंतिदेव राजवंश का अंतिम शासक था कौन, ब्रह्मदेव। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, और काफ़ी अत्याचारी शासक था ये ब्रह्मदेव, तो ये ध्यान रखेंगे, और इसके अत्याचारों के कारण ही ये राजवंश समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश में गृह द्वारों के रक्षक कहलाते थे। तो गृह द्वारों के जो रक्षक होते थे कार्तिकेयपुर राजवंश में, तो इनको क्या कहा जाता था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घटपाल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरा साहित्य ग्रंथों में मुंड शबर जाति के नाम से किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए पुरा साहित्यिक जो ग्रंथ हैं इनमें मुंड शबर जाति के नाम से वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, कोल का। कोल एक प्रजाति है जिसका जो वर्णन है वो साहित्यिक ग्रंथों में, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या शबर नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता की थी। तो देखिए कुमाऊं परिषद से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा, तो कुमाऊं परिषद तो आप अच्छे से इसको बाय हर्ड इसको एक एक पॉइंट आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो देखिए कुमाऊं परिषद की जो द्वितीय बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तारादत्त गैरोला ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये द्वितीय बैठक कहाँ पर हुई थी ये आप कमेंट करके बताएं कुमाऊं परिषद की। अगला क्वेश्चन है, सल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो देखिए सल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमन दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया। तो देखिए सुमन दिवस सर्वप्रथम मनाया गया वर्ष 1946 में, और यह दिवस श्रीदेव सुमन की स्मृति में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेव सेवा संघ की स्थापना की। तो देखिए दिल्ली में गणदेव सेवा संघ की स्थापना हुई, और किसने इसकी स्थापना की ये बताना है आपको। तो गणदेव सेवा जो संघ है इसकी स्थापना की थी किसने, श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल है। नीलकमल के लिए जो प्रसिद्ध ताल है इनमें से ये कौन सा ताल है, ये ताल है आपका वासुकी ताल। वासुकी ताल किस जनपद में स्थित है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित होती है। खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है ये आपके सितंबर माह में आयोजित की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बिलोली गांव का प्राचीन नाम। तो देखिए बिलोली जो गांव है इसका प्राचीन नाम बताना है क्या है। तो बिलोली गांव का प्राचीन नाम है कीर्तिनगर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कढ़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है। कढ़ाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर, बद्रीनाथ में किया जाता है। और इस उत्सव का आयोजन कब किया जाता है, किस मौके पर किया जाता है, आज जल्दी से बताएं आप सभी लोग कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, जलीसेरा बुग्याल स्थित है। जलीसेरा बुग्याल स्थित है आपके कहाँ पर, चमोली में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, किस आभूषण को बेसर भी कहा जाता है। तो देखिए आभूषणों से भी क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा, तो आपको यहाँ पे बताना है। अभी तक ये क्वेश्चन देख रहे थे आप कि कौन सा आभूषण किस अंग पर पहना जाता है, अब ये क्वेश्चन बन रहा है कि किस आभूषण को बेसर भी कहा जाता है। तो ये जो आभूषण है ये आपका कौन सा है, नथुली। इसको बेसर के नाम से भी जाना जाता है, बेसर भी इसे कहा जाता है। तो चलिए आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आपको आज का सेशन। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। समलौण है। तो देखिए समलौण जो है ये क्या है बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। समलौण क्या है, तो देखिए समलौण क्या है, ये पहली वीडियो फिल्म है समलौण
उत्तराखंड राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी है? समलौन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म टिहरी में कब हुआ था? तो देखिए, इंद्रमणि बड़ौनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1925 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड पर टिकट कब जारी हुआ? तो देखिए, रूपकुंड पर डाक टिकट जारी किया गया है। और कब डाक टिकट जारी हुआ रूपकुंड पर, ये बताना है आपको। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014। और आप कमेंट करके बताएं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जन घनत्व है, तो उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है ये बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, रूपकुंड पर जो डाक टिकट जारी हुआ था ये 2006 में हुआ था। ये गलती से 2014 हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए, 2006 में। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गलत बता दिया मैम ने, लेकिन गलती से बोल दिया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का जन घनत्व है, तो जन घनत्व कितना है उत्तराखंड राज्य का? 189। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? पुरिया नैथानी का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल एटीएम खोला गया, तो देखिए ये खोला गया वर्ष 2018 में। कहाँ पर खोला गया ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से आंसर लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में खोला गया दूध का मोबाइल एटीएम, पहला मोबाइल एटीएम था ये दूध का। अगला क्वेश्चन है, रालम किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, रालम सहायक नदी है किसकी? गोरी नदी की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराक्रमो विजयते किस रेजिमेंट का विजय स्लोगन है? तो देखिए, पराक्रमो विजयते ये किस रेजिमेंट का स्लोगन है, विजय स्लोगन? तो ये बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी को 5 बजे हिंदी की सीरीज डेली मिल रही है, तो हिंदी की सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने क्लासेस का, अपने चैनल का ज़्यादा प्रचार करें, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप सभी लोगों को टाइमिंग याद रहे कि इतने बजे ये क्लास आएगी और अपना आप लाभ ले सकें। तो आप ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा तहे दिल से। आप सभी को इसीलिए बताया जाता है ताकि आप तैयार रहें अपने क्लास के लिए, और आपको आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो आपका छूट ना जाए। तो आपको 8 बजे आज हिंदी की क्लास, सॉरी 5 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी, और 8 बजे आपका प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर सीरीज जो है उसका एक सॉल्यूशन पेपर दिया जाएगा। तो आप दोनों क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, बस इतना ही बता देती हूँ आपको। तो आपको टाइमिंग ध्यान में रखना है। अगला देखिए, छबरा आंदोलन संबंधित है। छबरा जो आंदोलन है ये किससे? विकास नगर से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दुधौली का जो युद्ध हुआ था ये ज्ञानचंद फतेह शाह के बीच हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी हाल में साइबर अपराध को अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत किस नाम से की गई है? तो देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ई सुरक्षा चक्र। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना की शुरुआत क्यों की गई है? साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। तो इस योजना का नाम है ई सुरक्षा चक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।